आध्यात्मिक मतलब आत्मिक परिवेश में चलने लगे, आत्मा मार्गदर्शन करे, भगवान बोले हम उनकी बात समझें। यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वरूप में स्थिर भाव है वो अध्यात्म है। लेकिन जब हम चलना आरंभ करते हैं तो हमारा भाव स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर नहीं रहता है तो कहाँ रहता है? दो प्रकार के भूत होते हैं, दैवी संपद, आसुरी संपद। दो प्रकार के विचार होते हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। इन्हीं को भाव कहा जाता है, सजातीय भाव और विजातीय भाव। ये आत्मा के भाव नहीं है। एक तो आत्मा को नीचे की तरफ ले जाते हैं, अधोगति में ले जाते हैं, जिसको आसुरी संपद कहते हैं, और इन्हीं को भूत कहते हैं, संस्कार कहते हैं। और एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको देवी संपद कहते हैं। ये दोनों भाव जब तक चलते रहेंगे तब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलता है। और जब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलेगा तब तक उसको जन्म मृत्यु के अंदर आना पड़ेगा। तो इन दोनों से परे है। तो कैसे प्राप्त होगा? आत्मा के निर्देशन में चलते चलते, नाम जपते जपते। पहले तो विजातीय संस्कार समाप्त होंगे जो संसार में भटकाते हैं। वो जब कट गए तो जो देवी संपत्ति है, भजन करने की वृत्ति है, इसकी भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कब? जब परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा मिल जाते हैं तो देवी वृत्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई। जब भगवान मिल गए, जब सनातन अव्यक्त पुरुष मिल गया तो उसी में ये बुद्धि रम जाती है। फिर इसी को कहते हैं स्वरूप में स्थिर भाव। अब उसको जन्म नहीं लेना है, सदा सदा के लिए परमात्मा में स्थिर हो जाता है। तो ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसी को कहते हैं कि आत्मा के अधिपत्य में चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेना, जान लेना, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इधर जानता है उधर जानत तुम्हें हो जाए। ईशावास मिदन शर्मा, जानते ही वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जब भगवान का स्वरूप हो गया तो इसी को कहते हैं स्वभाव, स्वरूप में स्थिर भाव। और यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो आत्मा के अधिपत्य में निर्देशन में चलने से हमारा अध्यात्म शुरू हुआ। आत्मा की जागृति हुई, नाम जब शुरू किया, वहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ। और चलते चलते सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के भाव वृत्ति शांत हो गई, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, वहाँ जाकर के स्वरूप में स्थिर भाव अध्यात्म की पराकाष्ठा हमको प्राप्त हुई। तो ये है शुद्ध अध्यात्म।